बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, मशहूर मारूफ आलिम दीन मजहबी स्कॉलर हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहिब के एक बयान पर इस वक्त सोशल मीडिया की दुनिया पर बड़ी लंबी जंग छिड़ी हुई है और हज़रत मुफ्ती साहिब के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि मुफ्ती साहिब ने कुरान पाक की तौहीन की, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। नाज़रीन, इसकी हकीकत क्या है? मुफ्ती साहिब ने कुरान करीम के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए ग्रामर के एतबार से जो अपनी बात को पेश किया है, लोगों की तरफ से उस बयान पर, अहले इल्म की तरफ से भी उस बयान पर तरह तरह के एतराज़ात हो रहे हैं और मुफ्ती तारिक मसूद पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मुफ्ती तारिक मसूद का एक वजाहती पैगाम भी आ चुका था, लेकिन जंग इतनी लंबी छिड़ चुकी है कि अब वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मसलके देवबंद के अलावा दीगर फ़िरक़े भी मुफ्ती साहब के खिलाफ उठ खड़े हो चुके हैं। देवबंदियों को कोस रहे हैं कि अब देखो, तुम्हारे ही मुफ्ती साहिब ने कुरान की तौहीन की और कुरान को गलत करार दिया, इसी तरीके से पैगंबर की शान में गुस्ताखी की है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कमाल तो ये है कि मसलके देवबंद से भी ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे अहले इल्म इस वक्त मुफ्ती तारिक मसूद को निशाना बनाए हुए हैं, जबकि मुफ्ती तारिक मसूद साहिब का दूसरा वजाहती पैगाम भी आ चुका है, जिसके अंदर हजरत मुफ्ती साहिब ने खुलकर अपने जुर्म का एतराफ़ किया है कि अगर मेरी ताबीर के अंदर गलती हुई, मुझसे समझाने में गलती हुई, तो मैं माजरत चाहता हूं और अपनी बात से रुजू करता हूं। मुफ्ती साहिब ने अपने दूसरे वजाहती बयान में यहां तक फरमाया कि नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर मेरी जान कुर्बान हो जाए तो ये मेरे लिए बड़ी सआदत की बात है। नाज़रीन किराम, जरा ठंडे दिल से थोड़ी देर के लिए सोचिए, जिस शख्स की शब रोज की जिंदगी इल्म दीन की इशाअत के लिए गुजर रही है, इस्लाह मुआशरा पर जो शख्स बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहा है, कुरान और सुन्नत की इशाअत के लिए, कुरान और सुन्नत की तशहीर के लिए जो शख्स दिलो जान से मेहनत कर रहा है, अपने वतन के अंदर भी, बाहर दूसरे ममालिक के अंदर भी, अपनों में भी, गैरों में भी दीन का पैगाम पहुंचा रहा है, अगर उससे किसी बयान के अंदर कोई ऊंच नीच हो गई, जिस तरह समझाना चाहिए था वो समझा ना सका, जो बात नहीं करनी चाहिए थी अगर उसकी जबान से गलती से निकल गई, उससे गलती सरजद हो गई, तो उसे प्यार से समझाया जाए, उसे बताया जाए, उसे टोका जाए। ये सोशल मीडिया का दौर है, फतवे लगाना, गुस्ताखी के, तौहीन के इल्जामात लगाना, ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है। एक बहुत बड़े आलिम दीन मसलके देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, अभी मैं उनका एक क्लिप सुन रहा था। मुफ्ती साहब के बयान पर उन्होंने जो जवाब दिया है, आखिर में उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद साहिब को मुनाजरे का चैलेंज भी कर दिया कि आप अरबी ग्रामर से बिल्कुल नावाकिफ है, अगर कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे मुनाजरा कर ले, हमारे पास आए या हमको बुला ले। नाज़रीन किराम, जब एक साहिब ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, अपनी गलती को मान लिया और वो अल्लाह को हाजिर नाजिर मान कर कह रहा है कि मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है कुरान करीम पर इल्ज़ाम लगाना, कुरान की तौहीन करना, कुरान के अंदर गलतियां निकालना, तो फिर हमें उसके जुर्म को कबूल करना चाहिए, हमें उसकी गलती को माफ़ कर देना चाहिए, हमें अपनी ज़बानों को खामोश कर लेना चाहिए। हजरत मुफ्ती तारिक मसूद साहिब कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है, बल्कि वो भी इल्मी बंदा है, जामियतुर रशीद का मुफ्ती है। हम तो बस यही कहते हैं कि जब मुफ्ती साहब ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, वो गलती मान रहे हैं कि मेरी ताबीर के अंदर गलती हो सकती है, जिस तरह मुझे कहना चाहिए था मैं नहीं कह सका, समझाने में गलती हुई, वो माजरत चाह रहे हैं, तो अब उनकी गलती को नजरअंदाज कर देना चाहिए। जो हमारे अहले इल्म है, जो हमारे अकाबिर है,
उनको चाहिए कि मुफ्ती साहिब को प्यार के साथ समझाए, उनसे जो गलती हुई ग्रामर के एतबार से जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, अहले इल्म की नजर में जो गलती है, मुफ्ती साहिब को आगाह करे, उन्हें बताए। इस तरीके से मुनाजरे का चैलेंज करना और उन पर तौहीन रिसालत के इल्जाम लगाना, कुरान करीम की बेअदबी के इल्जाम लगाना और फिर अपने वीडियो पैगाम को सोशल मीडिया पर जारी कर देना, ये मुसलमानों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। बारी ताला हम सभी को अक्ल सलीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला सही हिदायत से मालोमाल फरमाए। ये खिताबत, ये बयानबाजी, ये तकरीर के जौहर, ये अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी नियमत है। खुदा की कसम बहुत बड़ी नियमत है। हमें चाहिए कि हम इस तरह की बातें आवाम के दरमियान ना करें। जो इल्मी इख्तिलाफात है, इल्मी नुक्ते हैं, इल्मी मबाहिस है, हम आवाम के दरमियान इस तरह के बयानबाजी ना करें। इनसे हमें बचना चाहिए। इल्मी इख्तिलाफात से आवाम के दरमियान बचना चाहिए। बारी ताला हम सभी को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये पैगाम हमारा अगर कोई साहिब मुफ्ती तारिक मसूद साहिब तक पहुंचा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हजरत से सलाम भी अर्ज कर दे। अल्लाह ने मुफ्ती साहिब को बड़ा मकाम दिया है, बड़ी इज्जत और शोहरत से मालोमाल किया है और मैदान अमल में हजरत बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीनी खिदमात के लिए जो कबूल किया है वो काबिल रश्क है। हमें इस तरह से किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए, किसी पर इल्जाम नहीं लगाने चाहिए। गलती अगर हुई तो उस गलती को दुरुस्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए ताकि आइंदा से इस तरह की बातें ना हो। बारी ताला हम सभी को सही समझ नसीब फरमाए।